नमस्कार मेरे सारे प्रभु भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूं राहुल पांडे और आपके अपने YouTube चैनल राहुल पांडे जय श्री कृष्ण में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बोलिए माता भगवती दुर्गा देवी की जय। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को, जो सिंह पर बैठी हुई थी, देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भ्रिकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरकुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वे घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वे दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर क्रोध में भर उनको दांतों से पीस रही थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुरों को भक्षण कर डाला, कितनों को रौंद डाला और कितने उनकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उन्होंने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की और लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वे चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हैं। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उनका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उनके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उन्होंने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केसों को पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड दोनों को मरा हुआ देखकर उनकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग खड़ी हुई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर मैंने तुम्हारी भेंट कर दी है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी माँ चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, आप चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हैं, अतः संसार में चामुंडा के नाम से आपकी ख्याति होगी। इस प्रकार 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में 8वां अध्याय संपूर्ण करवाऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। चैनल पर अगर नया है, पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन हर बार सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।